नाजेबा वीडियोस का ये स्कैंडल है। ये स्कैंडल कैसे सामने आया, इन वीडियोस में मवाद क्या है, कंटेंट क्या है। एक एफआईआर तो दर्ज हो गई है और इस एफआईआर के मुताबिक मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ। ये खानेवाल में वाकया पेश आया है। खानेवाल का बाजार कह लीजिए, मार्केट कह लीजिए अपनी जबान में, जिससे जो कहना है। वहां पर है जी एक सर सैयद रोड। अब सर सैयद रोड के ऊपर तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। इन बड़े बड़े ब्रांड्स का मतलब ये होता है कि ये खासे एक्सपेंसिव होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली या नहीं जा सकती, दे आर नॉट अफोर्डेबल। अब बड़े ब्रांड्स पर, महंगे तरीन ब्रांड्स पर वो लोग जाते हैं जिनकी जेबें गर्म होती हैं। अब ब्रांड पे नॉर्मली तौर पर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल खवातीन के कपड़ों की दुकान है, ये ब्रांड है, तो सिर्फ खवातीन के नहीं होते हैं, वहां बच्चों के भी होते हैं, वहाँ साइड पर ज्वेलरी भी लगाई होती है, वहाँ साइड पर गारमेंट्स भी होती है, वहीं पर पेंट्स भी होती हैं, कुछ आदमियों की चीजें भी हो रही होती है, यानी तकरीबन पोर्शंस मौजूद होते हैं। लेकिन ज्यादातर काम इस ब्रांड पर खवातीन का था। इस ब्रांड का नाम मैं नहीं बताऊंगी। आइडिया आप लोगों को मैं इसलिए बार बार दे रही हूँ कि आप लोगों को लेवल समझ आ सके कि ये महंगा तरीन ब्रांड है जिसको बहुत पसंद किया जाता है। ब्रांड पर क्या क्या मिलता है मैं आपको बता चुकी। इस ब्रांड के बाहर कभी तो फॉर्च्यूनर, एमजी, मर्सिडीज, सिटी, सिविक, ट्यूजॉन और इससे कुछ नीचे की गाड़ियां नजर आती हैं। यानी यहाँ पे छोटी गाड़ी का काम नहीं है। 28 दिसंबर को एक फैमिली यहाँ पर जाती है इस ब्रांड के ऊपर शॉपिंग करने की गर्ज से। इस ब्रांड के दो पोर्शंस हैं। यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। खवातीन, खासूसी तौर पे लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो कहती हैं कि जी हम ट्राई करके देखेंगे, हमें साइज पूरा आ रहा है, हमें फिटिंग एडजस्ट आ रही है, गला सेट आ रहा है, फिर हम पैसे देंगे और लेके जाएंगे। हमसे चक्कर नहीं लगाई जाती। इस चक्कर में ट्राई रूम को यूज किया जाता है। अब जब कपड़ों की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर वो लड़की, वो बच्ची, वो खातून वो जाती है सेकंड फ्लोर के ऊपर चेंजिंग रूम में अपने ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए। जो अमला होता है वहां का, जो स्टाफ होता है वहां का, उनको सब पता होता है कि सामान पकड़ा हुआ है, कपड़े पकड़े हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या ये लिफ्ट का यूज कर रहे हैं और ये ऊपर जा रहे हैं। अब इन्होंने ट्राई रूम में, जैसा पता होता है स्टाफ को जो सेल्समैन फिर रहे होते हैं। एंड जब ये लड़की ट्राई रूम में जाती है, वहां पर एक मोबाइल इसको मिलता है और वो मोबाइल बंद पड़ा हुआ है। थोड़ी सी समझदार लड़की है ये, मोबाइल पकड़ती है और बाहर आ जाती है। स्टाफ को कहती है, बात सुनिए। स्टाफ आ जाता है, लड़का आ जाता है, मेल कहती है ये मोबाइल वहां पर पड़ा हुआ था क्यों? जो सेल्समैन इससे गुफ्तगू कर रहा है उसका नाम है मून। ठीक है जी। मून कहता है मैडम ये मेरा मोबाइल है। जैसे आप यहाँ पर ट्राई रूम में चेंज करने के लिए आई हैं, ट्राई करने के लिए आई हैं, ऐसे सारा दिन यहाँ पर यही सिस्टम चलता है। मैं कपड़े रख के जाता हूँ, कपड़े लेके आता हूँ। तो कपड़े रखने के लिए गया था तो मोबाइल भी मेरा वहां पर रह गया। मैं खुद ढूंढ रहा था कि मोबाइल की तरह, मेरे जहन में नहीं आ रहा था। चले अच्छा है आपने मेरी मदद कर दी। लड़की चूंकि सियानी है, वो कहती है अगर तुम्हारा मोबाइल वहां रह गया था तो फिर सामने पड़ा होना था कि छुपा के साइड पे पड़ा हुआ था। कहता मैडम आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे हाथ में इतने सारे कपड़े, मजदूर बंदे हैं, पता नहीं कहाँ गिर गया है। उसको कहती है ओके ठीक है, मोबाइल पकड़ा देती है और फिर वहां से बाहर आ जाती है। फैमिली को बताती है ये बात। गाड़ी का रुख सीधा करते हैं थाने, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन का नाम सुन लीजिए जी, सिटी खानेवाल। वहां पर जाकर एसएचओ को ये लड़की बताती है कि हम शॉपिंग करने के लिए सर सैयद रोड के इस ब्रांड पर गए थे और वहां पर ट्राई रूम में जब मैं गई तो मोबाइल पड़ा हुआ था। मैं 110% नहीं कह रही कि ये किसी और गर्ज से वहां पर पड़ा था। अलबत्ता मुझे शक जरूर है कि कोई चक्कर जरूर है। मशकूक हरकत लगती है, छठीस बोलती है, कोई चक्कर है। आप तो थानेदार हैं, एसएचओ हैं, जरा आप चेक करें, अपना तजुर्बा इस्तेमाल करें। एसएचओ कहते हैं मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, एड्रेस बताइए। पुलिस एसएचओ अपनी मोबाइल, जो थाने में इनको गाड़ियां मिली होती हैं, मोबाइल निकालता है, सीधा ब्रांड पे छापा। पुलिस अंदर पहुंची, सेल्समैन ठंडा होकर बैठा हुआ है कि मैंने तो बीबी को मुतमईन करके यहाँ से भेज दिया। उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है कि थानेदार एसएचओ आ जाएगा अभी 2-4-5 मिनट में। पुलिस वाले आगे आके सबसे पहले इसी लड़के के पास खड़ा हो गया और पूछा हाँ भी क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम मून है। क्या करते हो? यहाँ पर स्टाफ हो। सेल्समैन कब से हो? काफी अर्सा हो गया काम कर रहा हूँ। चलो जरा थाने तुमसे पूछगिछ करनी है। डाले में बिठा लिया, थाने आ गए, मोबाइल भी पकड़ लिया। जो मोबाइल रास्ते में से ले लिया गया था उस मोबाइल का नाम जरा सुन लीजिए, इन्फिनिक्स नोट 12। अब थाने चले गए हैं, एसएचओ के कमरे में ये मून खड़ा है। एसएचओ साहब कुर्सी पे बैठ गए हैं, इन्फिनिक्स हाथ में है, कहते हैं कोड लगाओ इसको। एक कोड लगाता है, गैलरी ओपन की जाती है। जैसे ही गैलरी ओपन की जाती है 100 से जायद बरहना वीडियोस निकल आती हैं। इन तमाम वीडियोस में मुख्तलिफ लड़कियों की, खवातीन की, बच्चियों की बरहाना वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ये लोग कपड़े चेंज कर रही हैं, दूसरे पहन के ट्राई करके शीशे में देख रही हैं कि हमारा साइज ठीक आ रहा है और फिर वापस उस ब्रांड के कपड़े उतार के अपने घर से पहने हुए कपड़े पहन रही हैं। यानी तकरीबन हम ये कहेंगे कि 2 मरतबा बरहना हालत में उन वीडियोस में एक लड़की को देखा जा सकता है। बड़े अफसोस की बात है, वो फैमिली, वो लड़की बिल्कुल ठीक कहती थी। एसएचओ को जहन में आता है कि इसका शक भी ठीक था, ये लड़की ज़हीन भी है, कहती थी मशकूक है, कहती थी मेरी छठीस बोलती है, तो बिल्कुल ठीक कह रही थी लड़की। जब वीडियोस एसएचओ ने देख ली तो फिर एसएचओ साहब ने उसको मुलजिम की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और तफ्तीश शुरू की। ये चक्कर जो तुमने वीडियोस का डाला है ये कब से डाला हुआ है? सर पिछले 6 माह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों बनाते हो? चेंजिंग रूम की क्या कहानी है?
सर सेकंड फ्लोर पर हमारा चेंजिंग रूम है। जब भी खवातीन अपने कपड़ों की सिलेक्शन करती हैं, वो 2-4 सूट जो पकड़े होते हैं हाथ में, वो लेकर स्टेयर्स चढ़ती हैं। मुझे नजर आ जाता है कि ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं, अब इन्होंने सीढ़ियां चढ़नी है, सीधा ट्राई रूम में जाना है। मैं दिन में ऐसे कई कस्टमर डील करता हूँ। आप कह लीजिए कि 10, 12, 15 तो आराम से आ जाते हैं और कभी इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं ऊपर ट्राई रूम में जाने के लिए, मैं चुपके से पहले भाग के वहां पर कैमरा सेट करके मोबाइल छुपा कर रख के आ जाता हूँ। खातून अंदर जाती है, कपड़े चेंज करती है, वो वीडियो उसकी सारी कैप्चर हो रही होती है, जिसका उसको नहीं पता होता। जैसे ही वो कपड़े चेंज करके वापस बाहर आती है, मैं चुपके से जाता हूँ तो मैं ट्राई रूम नीट कर दूं, मोबाइल उठाता हूँ, जेब में डाल लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। 6 माह से मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी को मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। मेरे साथ 2 से 3 और लड़के भी हैं। हम मिलकर फिर बाद में के वीडियोस देखते हैं। फिलहाल मून को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, यानी हम ये कहेंगे कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया। एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है सिटी पुलिस स्टेशन खानेवाल में, और इस एफआईआर की मुद्दई बनी है स्टेट यानी कि पुलिस खुद। बाकी 2 से 3 जो मुलजिम हैं उन पर पुलिस अभी काम कर रही है। देखते हैं उनका कितना किरदार है, और जितना जितना किरदार होगा यकीनन उस हिसाब से पुलिस या कानून उनको डील करेगा। यहाँ तक वकूआ है। अब जरा मेरी जाती राय सुन लीजिए कि ऐसी जो वीडियोस होती है ना, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है अमूमी तौर पर हमारे माशरे में। मैं हमेशा अमूमी तौर पर लफ्ज इसलिए यूज करती हूँ, माशरती रवैया इसलिए लफ्ज यूज करती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटीज डेली बेसिस पर जाकर गांव गली कूचों शहरों में डिस्ट्रिक्ट्स में देखती हूँ। सवाल ये पैदा होता है सबसे पहले कि इन वीडियोस को मून ने कहीं अपने दोस्तों को सेंड तो नहीं किया। दूसरा सवाल, कहीं इन वीडियोस को पैसे लेकर इसने बेचा तो नहीं। हमारे यहाँ कुछ लोग खवातीन की बरहाना वीडियोस को भारी पैसे लेके बेच भी देते हैं। वो बाद में वीडियो किस किस वेबसाइट पे चढ़ती है, किस किस उचक्के लौंडे लपाड़े लफंगे के मोबाइल में पड़ी होती हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। कहीं तो बिकी थी, कहीं तो लीक हुई थी। एक डार्क वेब है, वहां पर अक्सर औकात इन वीडियोस को बड़े अच्छे सुथरे पैसे लेके बेचा जाता है। क्या वहां पर तो नहीं बेचा गया इनको? क्या इन वीडियोस को मून ने ब्लैकमेलिंग की गर्ज से बनाया था, या इस पर अभी मंसूबा जारी था? अब तक तो ये वीडियोस ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। क्या मुस्तकबिल में करने का इरादा ये रखता था? ये भी सवालिया निशान है। इन तमाम सवालात के जवाबात लेना अभी बाकी है इस मून से, जो कि पुलिस लेगी। लड़कियां जाती हैं ब्रांड्स पे, ट्राई रूम में भी जाती हैं, चेक भी करती हैं, लेके भी आती हैं। क्या कसूर है उनका? जिन्होंने तगड़े पैसे देने, उन्होंने अपनी मर्जी के कपड़े लेने, अब वो ट्राई रूम में चलेगी, इसका मतलब है कि उसको जलील कर दो, माशरे में उसकी बरहाना वीडियो वायरल कर दो। और बस अखबार खवातीन के लिए खसूसी तौर पर एक सेफ्टी मेजर्स कुछ होती हैं कि समझदार लड़की जो होती है वो जब भी किसी आउटसाइडर की जगह पर जाती है तो वो जाके आसपास जरा चारों तरफ देखती है, कोई चीज तो नहीं पड़ी हुई, कोई कैमरा तो नहीं हिडन लगाया हुआ, कोई छोटा मोटा कैमरा तो नहीं फिक्स किया हुआ, कोई मोबाइल तो नहीं किसी का पड़ा हुआ, कोई रिकॉर्डर तो नहीं पड़ा हुआ किसी का। तो ये तमाम चीजें सेफ्टी मेजर्स में आती हैं। मेहरबानी किया करें जब आप लोग जाते हैं, सेफ्टी मेजर्स को देखकर सेटिस्फाइड होकर देन अपना जो भी आपका सिलसिला होता है वो ट्राई रूम को यूज किया करें।